नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाव एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं बहुत ही बड़ी जानकारी आपको देने वाला हूं, जिसमें फीड मैनेजमेंट को लेके काफ़ी सारे फार्मर्स के मैसेजेस फ़ोन आ रहे थे कि सर कुछ अच्छी जानकारी दी जाए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गौहरगंज आए हैं। ये एमपी के अंतर्गत आता है और अब्दुल्लागंज के पास पड़ता है। यहाँ हमारे एक मित्र हैं शुभम जी, जो कि अभी पिछले साल से ही इन्होंने फीड का काम शुरू किया है। हरियाणा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और हमारे क्षेत्र में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। फीड बेचना ही इनका मोटिव नहीं है दोस्तों, ये भी एक जागरूकता फैलाते हैं, अच्छे सीमन को लेके भी चर्चा करते हैं फार्मर से। और इसके बाद अगर हम बात करें इनकी, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और मैं करीबन 8-9 महीने से अभी इनको जानता हूँ और रेगुलर इनका फीड मैं भी अपने फार्म पे कई बार यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, और काफ़ी फ़ायदा मिला दोस्तों। मैंने कई फार्मर को सजेस्ट किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पे हमने उसको देखा कि काफ़ी लोगों ने सराहना की। इस कारण मैंने काफ़ी दिन से ऐसा चल रहा था कि फार्मर्स को एक अच्छी फीड, साफ़ सुथरी फीड के बारे में बताया जाए कि वो कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या क्या मिलाना चाहिए, ताकि अगर आपको फीड इनसे नहीं भी खरीदना है तो भी आप अपने घर पे उस फीड को इनकी मदद से तैयार कर सकें। इन्होंने हमें कमिट किया है कि ये अगर किसी फार्मर का फ़ोन आता है और जिनकी दूरी 200-500-1000 किलोमीटर भी है, उनकी भी हम हेल्प करेंगे ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा फीड मिले। और इनका एक छोटा सा संदेश ये भी दिया है इन्होंने कि कोई भी चीज़ जो सस्ती है फीड के, जैसे मक्का कभी सस्ती हो जाती है, कभी गेहूं बहुत सस्ता मिलता है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, उनको रेगुलर वही चीज़ सबसे ज़्यादा खिलाने लगते हैं, जो कि गलत है। बैलेंस डाइट क्या होती है और कैसे फार्मूलेशन किया जाता है, ये आपको सारा बताएंगे। शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते, और मेरे तरफ से सभी फार्मरों के लिए नमस्ते। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आप मेरे यहाँ प्लांट पर आए और फार्मर की हेल्प के लिए आपने ये कदम किया, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। शुभम जी, जैसा कि श्रेष्ठम पशु आहार, ये आपने कब शुरू किया? सर मुझे इसको शुरू किए हुए लगभग 1 साल हो गए हैं, और काफ़ी समय से मैं फीड का ट्रेनिंग भी ले रहा था। मेरे पास भी एनिमल है, तो मैं काफ़ी समय से ट्रायल कर रहा था फीड के, तो जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने फार्मरों तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज हम इनके प्लांट पे आए। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये प्लांट शुरू हुआ है और काफ़ी एफर्ट्स लगाए, मैंने खुद भी देखा है। काफ़ी परेशानी में ये अपना फार्म शुरू करा है इन्होंने और इसके बाद प्लांट लगाया है। तो काफ़ी मेहनत, आज मैं पहली बार इनके प्लांट पे आया हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, काफ़ी अच्छा फीड मैनेजमेंट बताएंगे ये। तो मुझे दोस्तों हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इनके फीड से दूध तो बढ़ता ही बढ़ता है और एनिमल की हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, अब ये अपने फीड के बारे में कैसे बना रहे हैं, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जानकारी ये देंगे आपको। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर कुछ आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे, आपको नंबर डायरेक्ट दे दिया जाएगा। और अगर आपका एरिया दूर है, यहाँ से आपके पास फीड नहीं पहुँच रही है या आपको कुछ सीखना है, तो आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग एक मार्केटिंग के तौर पे वीडियो नहीं बना रहे दोस्तों, हम लोग एक ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं। और शुभम जी ने भी हमको पूरा सपोर्ट किया है कि हम किसी भी लेवल तक, भले चाहे वो एमपी का फार्मर हो, बिहार का फार्मर हो, यूपी का फार्मर हो, या और कहीं भी फार्मर हो, जो हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, जो हमसे सीखना चाहते हैं, हम उनको रेगुलर हेल्प करेंगे और उनको फार्मूलेशन बताएंगे कि ज्ञावन जो पशु होते हैं उनके लिए क्या आहार होना चाहिए, और मिल्किंग एनिमल के लिए क्या आहार होना चाहिए, और बच्चों के लिए, या जो फार्मर हैं जो महंगा फीड अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए भी सस्ता फीड कैसे बनाया जा सकता है जिसमें फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम शुभम जी से। ये पूरी जानकारी अपने प्लांट के बारे में देंगे और क्या क्या ये मिलाते हैं, किस किस क्वालिटी का देते हैं, किस कंपनी की क्या चीज़ यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे, ये पूरी जानकारी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको जहाँ भी हो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, ताकि सब फार्मर को फ़ायदा मिले। दोस्तों, अभी तक हम जो भी फीड खरीदते हैं उनमें मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को ना मिले, क्योंकि जो बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो वो पैसा भी आपसे ही लिया जाता है दोस्तों। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर बैग की कॉस्ट 50 रुपये है तो वो उस 50 रुपये की कॉस्ट आपके फीड में से ही काट के दी जाएगी, क्योंकि वो पैसा कभी भी कोई कंपनी अपनी जेब से नहीं लगाती है। तो यहाँ पे हम बैग की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक बैग ऐसा भेजते हैं आपके पास या शुभम जी, जिसमें सिर्फ फीड आपका सही से पहुँच जाए और सही हो। बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे फीड में कंसंट्रेट करते हैं कि अच्छे से अच्छा फीड दिया जाए।
और बैग में हमने ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, फीड में हम लोगों ने पूरा 100% देने की कोशिश यहाँ शुभम जी ने की है। तो दोस्तों बात करते हैं शुभम जी से। शुभम जी पूरा फीड के बारे में बताइए, कैसा कैसा क्या फार्मूलेशन है और क्या फ़ायदा मिल रहा है फीड पे, तो बताइए आप। सर सबसे पहले जैसा आपने बताया कि कोई भी चीज़ सस्ती है तो हमें वही नहीं खिलाना है, तो वो आपने मतलब बहुत अच्छी विषय पे आपने बात की है, वो बहुत ज़रूरी है। अधिकतर हमारे यहाँ देखा जाता है हरियाणा पंजाब से एनिमल लोग लाते हैं लेकिन डेयरी सक्सेस नहीं हो पाती है जी। तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण यही होता है। जैसे आपके यहाँ गेहूँ सस्ता है तो आपने गेहूँ खिला दिया जी, तो वो बैलेंस डाइट नहीं हुई। बिल्कुल। अगर आपको फार्म चलाना है, डेयरी चलाना है, डेयरी को सक्सेस करना है तो उसके लिए आपको बैलेंस डाइट देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैं मतलब जो चीज़ें मैं डालता हूँ मैंने आपके लिए रखी हुई हैं सारी बताने जी के लिए बताइए। और फार्मर को बताने के लिए रखी हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है बिनोले की खल। जी। बिनोले की खल सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन और फैट का। बिल्कुल। तो अधिकतर क्या देखते हैं अपन अपने यहाँ एमपी में या आसपास कई क्षेत्रों में कि बिनोले की खल दी जाती है। बिल्कुल। तो अगर आप बिनोले की खल देंगे तो उससे आपके एनिमल को दिक्कत होगी, प्रेग्नेंट नहीं होंगे, बार बार हीट पे आएंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। वो बिना ब्रीडिंग के फार्म सक्सेस है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। तो बिनोले की खल है जी, ये हम यूज़ करते हैं अपने फीड में। ये चने की चुनी, चना जो है सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो चने की चुनी आप ज़रूर दें। ये है सरसों की खल। जब भी फार्मर फीड बनाए या फीड हमसे लें तो विशेष ध्यान रखें कि फीड के अंदर 2 प्रकार की खल होना बहुत ज़रूरी है। तो हम 2 प्रकार की खल इसमें यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारी सरसों की खल है। इसके बाद देखिए आप, ये है हमारा गेहूं का दलिया। हमारे गेहूं के दलिए की विशेषता है कि आपको उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी या मतलब प्लांट का निकला हुआ गेहूं हम यूज़ नहीं करते हैं हमारे फीड में। अच्छी क्वालिटी का गेहूं हम यूज़ करते हैं। और एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है मक्का फीड में होना बहुत ज़रूरी है। इसका विशेष ध्यान रखें फार्मर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, मक्का 30% से ज़्यादा हमें नहीं देना है एनिमल को, तो मक्के का यूज़ करें आप। इसके बाद हम हमारे फीड में यूज़ करते हैं राइस पॉलिश जो होता है चावल का ऊपर का छिलके निकलने के बीच का और चावल के उसके बीच का प्रोडक्ट है ये, राइस पॉलिश इसको बोलते हैं। इसमें तेल की मात्रा होती है, तो ये भी हम अपने फीड में यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे, ये कैल्शियम पाउडर है, इसका विशेष ध्यान रखें, फीड में आपको इसे यूज़ करना है अगर आप फीड बनाते हैं। बाकी हम तो हमारे फीड में कैल्शियम डालते हैं। ये पाउडर फॉर्म में आता है और काफ़ी सस्ता भी है, तो फार्मर ज़रूर इसे यूज़ करें। इसका मतलब एनिमल के मिल्क में इसमें आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जो मिल्क एनिमल का निकल रहा है डेली, आप 10 लीटर 5 लीटर जो भी मिल्क निकाल रहे हैं, तो जो उसके शरीर से कैल्शियम निकल रहा है उसकी ये पूर्ति करेगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। अच्छा शुभम जी, एक चीज़, ये सारी फीड की क्वांटिटी तो हो गई सारी, लेकिन इसको मिलाया कैसे जाए या आपने क्या मिलाया है वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। सर इसका ऐसा रहता है कि आप दूध का आधा, मतलब जो भी आपका एनिमल दूध दे रहा है उसका आधा आपको दूध का देना है। जैसे कोई 10 लीटर दूध दे रहा है तो 5 किलो उसका दूध का फीड हो जाएगा, और 1 किलो उसके शरीर के लिए, जो शरीर की पूर्ति के लिए, तो 6 किलो आपको फीड देना है। 6 किलो में से 3 किलो आपको सुबह देना है, 3 किलो शाम को। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो संदीप जी देखें। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या हम हमारे फीड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और जो फार्मर को डालना चाहिए। सबसे पहला होता है टॉक्सिन बाइंडर। ये दोस्तों टॉक्सिन वाइंडर है, ये बता देना चाहता हूँ कि हर फीड में यूज़ होना चाहिए, क्योंकि टॉक्सिन वाइंडर से जितने भी आपके भूसे में या कोई मॉइस्चर या गंदगी जाती है, इसको ये कंप्लीट कवर कर देता है। इससे आपके एनिमल को इन्फेक्शन नहीं होता पेट में। बाकी शुभम जी बताएंगे आपको अच्छे से। टॉक्सिन बाइंडर जैसे संदीप जी ने बताया वही इसका काम है मेनली। टॉक्सिन जो जाते हैं हरे चारा या सूखा चारा या गीला चारा खाने से, तो उससे ये उसकी बचत करता है, पेट में टॉक्सिन को ख़त्म करता है। तो ये टॉक्सिन बाइंडर है। और फार्मर को मैं बताना चाहूँगा, हम जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो सारे मल्टीनेशनल कंपनी के लेते हैं, कोई भी लोकल कंपनी का हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद ये आता है दूसरा प्रोडक्ट हमारा इनर फैट। ये क्या है, बाईपास फैट होता है एनिमल के पेट से, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है, एनर्जी के लिए अच्छा होता है। इसके बाद आता है हमारा मिनरल मिक्सचर। दोस्तों आपको सभी चीज़ें लाइव दिखा रहे हैं हम लोग, ताकि आपको कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे।
ये भी मल्टीनेशनल कंपनी का है, केमेन कंपनी का डालते हैं हम, एक बार आप देख लीजिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फीड के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका मिनरल मिक्सचर, इसका होना बहुत ज़रूरी है फीड के अंदर। इसके बाद हम लाइसिन का उपयोग करते हैं, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो लाइसिन का भी हम उपयोग करते हैं। दोस्तों हम प्रैक्टिकल ये दिखा रहे हैं कि कौन सी जो बाईपास फैट है ये सब कैसा दिखता है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के पाउडर फॉर्म में आते हैं ये, जिससे कि फीड में बहुत आसानी से मिलाया जा सकता है। दोस्तों जब भी आप फीड अपनी पर्सनली बनाएं, ये लाइसिन होता ये लाइसिन है, इसका क्या काम है शुभम जी? सर ये प्रोटीन का सोर्स है, ये प्रोटीन का सोर्स है, ये अलग से डाला जाता है क्योंकि हाई मिल्क यील्डर जो एनिमल होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए फीड को बैलेंस करने के लिए इसमें अलग से प्रोटीन मिलाया जाता है, जिससे बहुत बेनिफिट आता है। ये नमक है, ये भी फीड के लिए सब बहुत ज़रूरी है, तो ये अपने सभी फार्मर अपने फीड में ज़रूर डालें, इसका बहुत मतलब उपयोग है फीड के अंदर। ठीक, नमक भी डालना है दोस्तों, कोई भी चीज़ आप भूलें नहीं। और ये आप देखिए सोडा, मीठा सोडा, मीठा सोडा डाइजेशन के लिए होता है, तो ये भी हम अपने फीड में डालते हैं और सभी फार्मर को डालना चाहिए। ये भी हम अच्छी कंपनी का डालते हैं, टाटा कंपनी का। कोई भी चीज़ हम मतलब लोकल कंपनियों से नहीं लेते हैं, सारी चीज़ें अच्छी कंपनी की उपयोग करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको शुभम जी ने बताया कि वो श्रेष्ठम पशु आहार इनका ब्रांड है और अभी काफ़ी डिमांड इनकी बढ़ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी वीडियो बनाई जाए और उसमें बताया जाए कि एक बिना मिलावट फीड कैसे बनाई जा रही है यहाँ पर गोहरगंज में। एमपी का क्षेत्र है गोहरगंज, अब्दुल्लागंज भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर के आसपास पड़ रहा है ये, तो ये हर जगह फीड भेजने को भी तैयार है और दूसरी बात जहाँ नहीं भेज सकते हैं वहाँ फार्मूलेशन बताने को भी तैयार है। और अभी हमने आपको कंपनी कौन कौन सी कंपनी, दोस्तों हमारा विज़न मार्केटिंग करना नहीं है, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, लेकिन जो लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं दोस्तों, उनको आगे बढ़ाना भी हमारे चैनल और हमारे एनजीओ का काम है। इसलिए हम लोग इतनी दूर दूर आते हैं और वीडियो बनाते हैं ताकि आप तक अच्छी जानकारी पहुँचे। और आपको फीड इनसे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना वो मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि कोई फीड आप जब तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको एक्चुअल मिलाना चाहिए, क्योंकि 3-4 अनाज डाल के ही फीड तैयार नहीं होती दोस्तों। कई लोग बोलते हैं हम अपने घर का फीड बनाते हैं, तो घर के फीड में बनाने में भी टॉक्सिन वाइंडर यूज़ नहीं करते हैं लोग। मैंने पहले खुद भी तैयार किया था अपना फीड, लेकिन मुझे नहीं जानकारी थी कि टॉक्सिन वाइंडर भी दिया जाना चाहिए या बाईपास फैट भी डाला जाता है जिससे फैट की मात्रा बढ़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी दोस्तों, ये बहुत कम लोगों को पता होती है, इसलिए शुभम जी का ज्ञान का यूज़ हमको करना है अपने एमपी के लिए और ऑल ओवर इंडिया के लिए कि आपके पास उस जानकारी पहुंचे। क्योंकि कई लोग अभी फीड तो बना रहे होंगे दोस्तों, या पंजाब से फार्मूलेशन कराते हैं या हरियाणा से फार्मूलेशन करा लेते हैं डॉक्टर से, क्योंकि वहीं को फॉलो हम लोग करते हैं। तो अभी शुभम जी ने काफ़ी ट्रेनिंग की है पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जाके उन्होंने वहाँ रहे हैं 2-2, 3-3 महीने और फार्मर्स के बीच में रहे हैं। और उसके बाद आगे उन्होंने, इनका मोटिव था कि क्यों ना हम एमपी में कोई अच्छा फीड फार्मर्स तक पहुंचाया जाए जो कि बिना मिलावट रहित हो और अच्छे से अच्छा रिजल्ट फार्मर को देखने को मिले। दोस्तों हमने करीबन 15-20 फार्मर्स को ये फीड भेजी है और पॉजिटिव फीडबैक हमको मिला है, कहीं एक कंप्लेंट नहीं आई है। और दोस्तों सरसों की खल हमेशा फीड में होनी चाहिए, लोग बिनौला की खली खिलाते रहते हैं जिससे कि प्रॉब्लम आती है ब्रीडिंग में, कंसेप्शन में। और अच्छे सीमन का यूज़ तभी आप सक्सेस कर पाएंगे जब अच्छा फीड खिलाएंगे, क्योंकि फीड मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो आपकी जो एनिमल है वो हीट पे जो साइकिल होता है वो एक्चुअल सही तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी और आप इनका प्लांट देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे इन्होंने काम शुरू किया है। और ये मैश फीड बनाते हैं दोस्तों, जिसको हर चीज़ को ग्राइंड किया जाता है, सारी चीज़ें इसमें ग्राइंड होती हैं, नेचुरल तरीके से काम होता है। और देखिए आप इसमें बहुत ही ये ग्राइंडर है, सारी खली पीस के उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके बड़ी उसमें डाल देते हैं मशीन में। और इसके शुभम जी आप बताइए। सर यहाँ पे हमारी पिसाई होती है, जो भी अनाज आते हैं हमारे पास, गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, उनकी हम यहाँ पिसाई करते हैं। और इस पिसाई होने के बाद यहाँ से हम सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए फीड के अंदर खली कितनी होना चाहिए, अनाज कितना होना चाहिए, तो सारी चीज़ों को बैलेंस करके यहाँ हम डालते हैं। यहाँ से फिर इसमें जाता है मिक्सर में, तो यहाँ हमारा सारा फीड मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद यहाँ से हम बाहर निकाल के पैक कर देते हैं। और ये हमारा खली का ग्राइंडर है, यहाँ खलियों को बारीक किया जाता है।
तो जो भी खली हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एकदम बड़े पार्ट जो रहते हैं तो वो डायरेक्ट भी फार्मर खिला सकते हैं, गलाने की आवश्यकता नहीं रहती है। और सबसे मेन चीज़ है हमारे फीड में, जैसे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप इसमें देखेंगे ग्राइंडिंग साइज़ हमारी कितनी बढ़िया है। किसी भी फार्मर को अपने मतलब फार्म में अगर देते हैं तो सूखा भी खिला सकते हैं आप। गोबर में भी आपका फीड नहीं निकलेगा, बिल्कुल पूरा डाइजेस्ट होगा। ये देखिए फीड की दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि आप फीड ऐसा बनाएं कि जो गोबर में बाहर ना आए। तो उसके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 1000, 2000, 3000 का भी फीड खिलाएंगे और गोबर के जरिए बाहर आ जाएगा तो आपका पैसा पूरा बर्बाद जाएगा। और दोस्तों एक छोटी सी जानकारी और शुभम जी से मिली थी मुझे कि जो फार्मर भूसा ज़्यादा खिलाते हैं दोस्तों, उनके फीड के परिणाम उनको मिलने ही नहीं हैं। तो आप फीड में भूसा कम से कम यूज़ करें। अगर आप अच्छा फीड खिला रहे हैं तो भूसे की मात्रा डिसाइड करें पहले, अच्छे से किसी से पता करें। या मैंने जो सीखा है कि 100 kg वेट पे 1 kg भूसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप देखें कि आपका अगर एनिमल 400 किलो का है तो उसमें आप 4 किलो भूसा दीजिए उसको। उससे ज़्यादा अगर आप भूसा देंगे तो भूसा क्या करता है, न्यूट्रिशन वैल्यू को ख़त्म कर देता है दोस्तों। और हमको लगता है ज़्यादा भूसा देंगे हमारे एनिमल का पेट भर जाएगा, लेकिन आपको दूध में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर आप फीड को दोष देने लगेंगे कि फीड अच्छा नहीं था, हमको रिजल्ट नहीं मिले। एक फार्मर के यहाँ ऐसा हुआ था, हमने उसका सर्वे किया था तो वहाँ पता चला कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। हमने सर्वे कराया तो पता चला कि वो एक एनिमल को लगभग 9 से 10 किलो भूसा दे रहे थे और सारा फीड भूसा सारा गोबर के जरिए बाहर आ रहा था, ना वो पच रहा था। तो वो 20-20 लीटर के एनिमल जो थे वो 4-4 लीटर दूध दे रहे थे। तो अभी हमने उनको समझाया है कि भूसे की आप मात्रा कम कीजिए। थोड़ा सा लगेगा कि हो सकता है आपको लगे कि एनिमल, कई लोग बहुत ज़्यादा खिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आपको फीड की ज़रूरत एनिमल को है दोस्तों वो उतना ले लेगा, और जो एक्स्ट्रा जाएगा या भूसा आप ज़्यादा खिलाएंगे तो वो सारा गोबर के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। उसमें क्या होता है कि सारे न्यूट्रिशंस और प्रोटीन सारे वो गोबर के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, एनिमल को उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता और दूध नहीं बढ़ता है आपका। बिल्कुल सर। तो दोस्तों ये देखिए, ये अब मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इनका पूरा सब कुछ देखा है। मैंने बोला था मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों देखिए क्वालिटी, देखिए ऐसी क्वालिटी यूज़ करिए, यहाँ से लें या कहीं और से लें, क्वालिटी ये होना चाहिए कि कोई मिलावट ना रहे। हर चीज़ की क्वालिटी आप देखिए, हर चीज़ में बेस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ये चने की चूनी है, देखिए आप कितनी बेस्ट क्वालिटी की है। तो बेस्ट क्वालिटी। ये मक्का है दोस्तों, इसका ग्राइंडिंग साइज़ आप देख लीजिए, ऐसा होना चाहिए, इससे मोटा नहीं होना चाहिए। मक्के की अगर मोटाई ज़्यादा रह गई, पिसाई अच्छे से नहीं होगी तो ये बाहर आ जाएगा, पचेगा नहीं एनिमल को। दूसरा ये दलिया देखिए आप, गेहूं का दलिया, अच्छे गेहूं से को यूज़ करके दलिया बनाया है। ये देखिए आप गेहूं का दलिया है, इसकी ग्राइंडिंग साइज़ देख लीजिए आप, बिल्कुल बारीक है। और ये सरसों की खली है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छी बढ़िया क्वालिटी की। हमारे शुभम जी की एक खासियत है दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो बहुत देख समझ के लेते हैं। भले एक दिन फीड भी डिले हो जाए, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ को गलत नहीं डालते। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये देखिए सरसों की खल है और ये चने की चुनी है दोस्तों। ये देखिए, ये इसमें चना के छिलके, चने की चुनी, सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और दोस्तों चने की चुनी में हमेशा लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं और इसमें मक्के का पीस के मिला देते हैं, क्योंकि मक्का सस्ता पड़ता है और चने की चुनी महंगी होती है दोस्तों। तो अगर आप कभी चने की चुनी खरीदें तो बहुत ध्यान से खरीदें, क्योंकि उसमें मक्के की मात्रा ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो दोस्तों फीड का पार्ट इतना बड़ा पार्ट है कि इसको बता पाना बहुत ही असंभव लगता है मुझे, लेकिन हर व्यक्ति का फार्मूलेशन अलग है, हर व्यक्ति का सोचना अलग है और सबके तरीके अलग अलग हैं। लेकिन हमको किस फीड से फ़ायदा मिल रहा है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उसी पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीड है तो ये ज़रूर अच्छा है, ये मेरे नज़र में अच्छा है, कई फार्मर्स की नज़र में अच्छा है। तो आप सद्बुद्धि यूज़ करें अपनी और देखें कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। और फीड जब भी आप बनाएं तो प्योर चीज़ों से बनाएं दोस्तों, ताकि उसमें मिलावट की मात्रा नहीं रहे। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने एनिमल के लिए फीड पे, तो वो 100 रुपये का फीड उनके लिए जाना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए, ना कि उसमें मिलावटी चीज़ें जाएं। तो आपका वो 100 रुपये का फीड ना होते हुए 70 रुपये का फीड पहुंचेगा, 30 रुपये का आपको वैसे ही लॉस हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जब 30 रुपये का लॉस होगा, 30 रुपये का फीड आपके एनिमल को कम मिलेगा तो उसके प्रोडक्शन में भी अंतर आएगा। और दोस्तों ये देखिए बिनोला की खल,
बड़े बड़े पार्ट नहीं हैं, इनको ग्राइंड किया हुआ है। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों मुझे। मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ यहाँ आके कि इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी अभी तक फीड बनते हुए नहीं देखा था, सिर्फ सुना था। शुभम जी का फीड भी मैं लेता हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों राइस पॉलिश ज़रूर डालिए, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। दोस्तों इसमें शुभम जी देखिए कैल्शियम पाउडर भी मिलाते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। लोगों को लगता है लिक्विड फॉर्म में ही कैल्शियम होता है, लेकिन फीड में कैसे मिलाएंगे आप लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम? तो देखिए लिक्विड फॉर्म में नहीं, ये पाउडर फॉर्म में है कैल्शियम। ये फीड में हमेशा मिलाते हैं शुभम जी, पूरा उसको बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो आपको कुछ इनके फीड में मिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ फीड खिलाइए, ना कैल्शियम ना मिनरल मिक्सचर अलग से कुछ भी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है। ओनली एक फीड करें, क्योंकि क्या होता है कि जब फार्म पे आप किसी लेबर के भरोसे काम करते हैं तो उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो खली की मात्रा कितनी दे रहा है और क्या खिला रहा है, कुछ पता नहीं चलता। जब आपका वो आदमी लेबर चला जाता है तो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है दोस्तों कि जिस दिन लेबर जाती है उसी दिन आपका कम से कम 8-10 लीटर दूध कम हो जाता है। तो अभी आपको ये समझना है कि हमको ऐसी फीड यूज़ करना है कि जो पूरी बैलेंस डाइट हो। और आपके फार्म पे अगर कोई मैनेजमेंट इशू आ गए हैं दोस्तों, मैनेजमेंट की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लेबर अचानक, देखता हूँ दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेबर की, लेबर अचानक जब छोड़ के चली जाती है तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा एनिमल लेबर चली गई तो दूध नहीं दे रहा है, या हमारा भैया चला गया, हमारा आदमी चला गया, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ परेशान नहीं होना है दोस्तों। इसका एक फार्मूलेशन कर दीजिए कि आपको एक एनिमल को 4 किलो 5 किलो जो भी फीड देना चाहते हैं आप उनके मिल्क की यील्ड के हिसाब से, तो वो फीड आप बैलेंस डाइट बना के सीधा उतने किलो आप दे सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी अपने एनिमल को फीड दे सकता है, किसी की उतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई चला गया है तो इसलिए एक सोल्यूशन है दोस्तों, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है कि आप फीड ऐसा यूज़ करें जिसमें ज़्यादा आपको मिलावट नहीं करनी पड़े, चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़े, मिलानी पड़े, कितना क्या मात्रा। बैलेंस डाइट का मतलब ही यही होता है कि उस फीड को कोई भी व्यक्ति एनिमल को डाल सकता है, सिर्फ आप गाइड कर दें उनको कि 4 किलो इस एनिमल को देना है, 5 किलो इसमें एनिमल को, तो वो फीड ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाता है। तो वो बहुत आसान प्रोसेस है, क्योंकि 10 चीज़ें मिलाने में दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी है। और कोई जिसको मिलाना आता है और वो व्यक्ति चला जाता है तो फिर ये समझ लीजिए आपके एनिमल का दूध कम से कम, अगर 10 लीटर का एनिमल है तो 6 लीटर अगले दिन से दूध मिलना शुरू हो जाएगा आपको। और आपको लगेगा कि मेरी लेबर नहीं है इसलिए दूध कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फीड मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, इसलिए दूध कम होता है। क्योंकि एनिमल को अगर फीड वही मिलेगा तो वो दूध तो उतना ही बनाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, एक बड़ी वीडियो बनी है, इसको पूरा देखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। शुभम जी अब आप ये बताइए कि इतने सारे आप मिला रहे हैं अनाज, मक्का और सारा सब कुछ, तो ये किस मात्रा में आप मिला रहे हैं? क्योंकि अभी हमने ये तो बता दिया कि सब कुछ है, सारा मिलाना है, लेकिन आप थोड़ा रेशो बता देंगे तो बेहतर। सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और सभी फार्मर के मन में ये रहता है और सभी के साथ ये दिक्कत भी रहती है कि क्या कितना लें, चीज़ तो मिल गई है। तो वो आपने बहुत अच्छा पूछा है। तो सर हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी फीड अगर हम बना रहे हैं 100 किलो तो उसमें 30% आपको खलियाँ लेना है, आसपास जो भी मिले 2 प्रकार की, सरसों बिनोला, कोई भी आप 2 प्रकार की खली लेके 30% आपको खली देना है। 30% आपको चुनी देना है। आपके क्षेत्र में जो भी चुनी आपको मिल जाए, चने की है, मूंग की है, तुअर की है, उड़द की है, जो भी चुनी आपको मिल जाए 30% आपको चुनी देना है। 35% आपको अनाज देने हैं। अनाज में आप 3-4 तरह का अनाज दे सकते हैं, 3-4 तरह के जो अनाज होते हैं वो दे सकते हैं आप। 35% होगा। 5% में आपको 2% आपको कैल्शियम पाउडर देना है, 1% आपको नमक देना है। बाकी का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मैंने बताए थे, मिनरल मिक्सचर हुआ, वो सारी चीज़ें आपकी वो 5 किलो के उसमें तैयार हो जाएंगी। तो अनाज में शुभम जी क्या क्या देना है? अनाज में सर मक्का, गेहूँ, बाजरा, जो आपके क्षेत्र में हो, 2 प्रकार का अनाज भी आप ले सकते हैं। तो 35% इसको मिलाना है? जी 35% आपको अनाज मिलाना है, 30% आपको चुनिया मिलाना है, चने की हुई, मूंग की, जो भी आपको मिल जाए, और बाकी जो 30% है उसमें आपको खली देना है। ठीक है। विशेष ध्यान रखें, फार्मर खली 30% से ज़्यादा कभी ना दें। बिनोले की खल 15% से ज़्यादा कभी ना दें। 15% से आपके फार्म में खल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें आप सरसों की ले सकते हैं, मूंगफली की ले सकते हैं, अलसी, जो भी आपके आसपास क्षेत्र में खली मिले वो आप उसका यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, ये आपको सारी जानकारी शुभम जी ने दी है। और अगर आपको कुछ और जानकारी इनसे लेना है तो आप डायरेक्ट, इनका नंबर रहेगा स्क्रीन पे, वो सारी हेल्प करेंगे आपकी। जैसा भी होगा आप इनको व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई कर देंगे। अगर इनकेस कई बार कंप्लेंट आती है कि फ़ोन नहीं उठा पा रहे
तो दोस्तों हर व्यक्ति बिजी होता है, हर समय रिप्लाई नहीं हो पाता, तो इसलिए आप व्हाट्सअप छोड़ दें, रिप्लाई आपको 100% मिलेगा। ये श्योरिटी शुभम जी की तरफ से हमको मिली है कि हमारे फार्मर की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जी ठीक सर। है। तो आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि कैसे बैलेंस डाइट का फीड बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना चुनाव करना पड़ता है फीड का। ऐसे 2-4 चीज़ें मिलाने से ही फीड नहीं बन जाती। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया होगा। बाकी शुभम जी का नंबर मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। आपको जो भी उनसे बात करनी है, फीड ऑर्डर करना है या कुछ पूछना है या सीखना है, वो हर समय एग्री रहेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।